ड्रामा सीरियल बेबीबाजी की बहुओं के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जब वासिफ बताएगा फरहद को कि उसकी अम्मी का तो इंतकाल हो गया है, तो फरहद तो जैसे अपने होश व हवास से खो बैठेगी और वो सारा का सारा इल्ज़ाम वासिफ पर लगा देगी और वो कहेगी कि वासिफ ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, तुम जानते हो। इस पर वासिफ कहेगा कि मेरा क्या कसूर है, मेरी वजह से कैसे। उस पर फरहद कहेगी कि जब मैंने अम्मी को बताया कि तुम मेरे साथ ये सब कुछ करे और मैंने अम्मी से बहुत ही ज़्यादा इसरार किया पाकिस्तान आने के लिए, तो मुझे लगता है कि इसी वजह से उनकी तबीयत इस कदर बिगड़ गई कि उन्होंने ये सदमा अपने दिल पे ले लिया, जिसकी वजह से उनका हार्ट फेल हो गया और वो इस दुनिया से चल बसी। इसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। तुम्हारी वजह से आज मेरी माँ इस दुनिया से चली गई और मेरी ज़िंदगी से भी तुमने मेरी पूरी की पूरी ज़िंदगी उजाड़ कर रख दी। मैं तुमसे अब कोई भी मज़ीद रिश्ता नहीं रखना चाहती, मैं अपने बाप के पास चली जाऊँगी यहाँ से। इस पर कहेगी अज़रा कि फरहद किस तरह की बातें करी हो तुम, मुझे लगता है कि अभी तुम सदमे में हो। उस पर कहेगी ये फरहद के नहीं अज़रा भाभी, मैं सदमे में नहीं, बल्कि इस सब का किया धरा ये वासिफ ही है। इसने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। पहले इसने अपनी रामीन से कज़न से चक्कर चलाया और उसके बाद इसने मेरी माँ को खा लिया। मैं कभी भी इसको माफ़ नहीं करूँगी। पहले भी एक दफ़ा मैं इसको माफ़ कर चुकी हूँ, लेकिन ये गलती इतनी बड़ी है कि इसकी सज़ा तो इसको मिलकर रहेगी। इस पर वासिफ कहेगा कि मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ फरहद, मेरा कोई भी इस तरह का इरादा नहीं था, मैं तुम्हारी माँ की जान क्यों लूँगा। इस पर फरहद कहेगी ये तो तुम्हें ही पता होगा ना, क्योंकि तुम शायद मुझे कुछ देख ही नहीं सकते। जैसे ही रामीन का फ़ोन आएगा वासिफ को और वो कहेगी कि वासिफ मुझे तुम्हारी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस पर वासिफ कहेगा कि रामीन मैं तुम्हारे पास इस वक्त बिल्कुल भी नहीं आ सकता। तुम जानते हो कि फ़रहद की अम्मी का इंतकाल हो गया और फ़रहद इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गहरे सदमे में है, इसीलिए मैं उसके पास हूँ, क्योंकि उस वक्त उसको मेरी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। मैं उसको छोड़कर इस हाल में कैसे तुम्हारे पास आ सकता हूँ। इस पर कहेगी रामीन कि अगर तो तुम अभी ना आए तो तुम जानते हो कि हमारा बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा। इस पर वासिफ कहेगा नुकसान होता है तो होता रहे, क्योंकि मैं फरहद को इस हाल में नहीं छोड़कर रहूँगा। पहले ही वो अपनी माँ की मौत की जिम्मेदार मुझे समझ रही है, अगर तो मैं यहाँ आ गया तो वो तो सोचेगी कि मैं बहुत ही ज़्यादा सुकून में हूँ। इस पर कहेगी रामीन कि तुम्हें क्यों समझ रही है, वो कहीं पागल तो नहीं होगे, तुम कैसे इस तरह की हरकत कर सकते हो। अगर तो वो समझ रही है तो उसे समझने दो, बल्कि मुझे नहीं लगता कि अभी तुम्हें उसको टाइम देना चाहिए। मुझे लगता है कि तुम उसको थोड़ी स्पेस दो ताकि वो अपना गम समेट ले, उसके बाद ही तुम उससे बात करना और तुम उसको ये तमाम तर मामले के बारे में बता देना, क्योंकि रामीन तो सिरे से यही चाहती है कि इन दोनों की तलाक हो जाए और वो वासिफ की ज़िंदगी में वापस आ जाए। वासिफ कहेगा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इस पर जैसे ही वासिफ फ़ोन बंद करेगा तो रामीन कहेगी कि मैं तो तुम्हारी ज़िंदगी से फरहद को निकाल कर ही रहूँगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना